भी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी, जो नबी हैं, जो रसूल हैं, जो पैगंबर हैं, उनका जब ये आलम है, मेरे भाई हम किस खेत की मूली हैं? हम रात दिन अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, रात दिन हम अल्लाह की नाफरमानियां कर कर उसको नाराज करते हैं। मेरे भाई हमें जरा सोचना चाहिए कि उस क़यामत के दिन हमारा क्या आलम होगा। खैर बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए कहेंगे। तरगीब तरहीब के अंदर ये बात लिखी है कि उस वक्त तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात के लिए मिंबर होंगे और तमाम अंबिया किराम अपनी अपनी मिंबरों पर जलवा अफरोज होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी एक मिंबर पेश किया जाएगा, मगर आपके दिल के अंदर ये ख्याल आएगा कि मैं इस मिंबर पर कहीं बैठ जाऊं और ऐसा ना हो कि ये मिंबर मुझे उड़कर जन्नत के अंदर ले जाए और मेरी गुनहगार उम्मत पीछे रह जाए, इसलिए मैं इस मिंबर पर नहीं बैठ सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे कहेंगे, ए मेरे महबूब आपके लिए मिंबर हाजिर है, आप इस मिंबर पर तशरीफ रखिए। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, या अल्लाह मैं इस मिंबर पर उस वक्त तक नहीं बैठ सकता जब तक कि हिसाब किताब ना हो जाए, या अल्लाह आप हिसाब किताब ले लीजिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस शरीफ के अंदर आता है, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक खास तजल्ली फरमाएंगे और फिर आपको मकाम महमूद से नवाजा जाएगा। आप मकाम महमूद पर एक सजदा करेंगे, वो सजदा ऐसा होगा आप अल्लाह की उसमें खूब बड़ाई करेंगे, अल्लाह की आप खूब तारीफें करेंगे। रिवायत के अंदर आता है कि आप उस सजदे के अंदर ऐसी अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे, ऐसी अल्लाह की तारीफ बयान करेंगे कि ना आपसे पहले किसी ने ऐसी तारीफ की होगी और ना आपके बाद कोई ऐसी तारीफ और बड़ाई बयान कर सकेगा। चुनांचे उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे कहेंगे, ए मोहम्मद आप सर को उठाएं, सल तुता, आप मांगे, आप जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। आपसे तो मेरा वादा है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा, कि मैं आपको इतना दूंगा, इतना दूंगा, ए मेरे महबूब मैं तुझको खुश कर दूंगा। सल मांगिए तुता, आपको अता किया जाएगा। चुनांचे उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहेंगे, या अल्लाह आप लोगों का हिसाब किताब ले लीजिएगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे, ए मेरे महबूब आप हिसाब किताब के लिए लोगों को जल्दी जल्दी पेश कीजिए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक का बाजू पकड़कर आप हिसाब किताब के लिए पेश करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आएंगे, आप रोएंगे और आप कहेंगे, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मुझे हिसाब किताब के लिए पेश ना कीजिएगा, इसलिए कि मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर इस्लाम लाया हूँ, ईमान लाया हूँ, मेरा जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा वैसे ही गुजरा है, लिहाजा आप मुझे हिसाब किताब के लिए पेश ना कीजिए। मगर आपको पेश किया जाएगा, आप भी वही अमल करेंगे जो आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आप भी सजदा करेंगे, सजदे में अल्लाह की तारीफें करेंगे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे, ए अबू बकर आप सर उठाएं, आपके तो ऊपर इतने, मेरे महबूब के इतने एहसानात हैं कि मेरे महबूब ने दुनिया के अंदर तमाम लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया, लेकिन ए अबू बकर तेरे एहसानात का बदला तो आज मैं चुकाऊंगा। ए अबू बकर तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से तू दाखिल होना चाहे तू जा, तू दाखिल हो जा। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को पेश किया जाएगा। रिवायत के अंदर आता है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत सलाम करेंगे। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, अस्सलामु अलैका उमर, अस्सलामु अलैका या उमर, ए उमर तुझ पर सलामती हो। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि सबसे पहले इंसान जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत सलाम पेश करेंगे वो हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत सलाम पेश करेंगे। इनकी इस तरह पाकीज़ा जिंदगी गुजरी होगी, इस तरह साफ सुथरी जिंदगी गुजरी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत उमर को देखकर सलाम पेश करेंगे। इनका हिसाब किताब जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हिसाब किताब के लिए हजरत उस्मान गनी को पेश किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का हिसाब बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी ले लिया जाएगा, इसलिए कि एक मरतबा का वाकया है, ईद का दिन है, आप